हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल 3 ट्रेडर्स। फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ सेशन है इस सीरीज का। पहले 3 सेशन में जैसा कि हमने सीखा, डाउ थ्योरी के बारे में सीखा, ट्रेंडलाइंस के बारे में सीखा, चैनल्स के बारे में सीखा, उसमें एंट्री कैसे लेते हैं, टारगेट्स कैसे निकालते हैं, मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे देखते हैं, वो सब सीखा। आरएसआई के बारे में सीखा, फिर मूविंग एवरेजेस के बारे में सीखा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स मतलब कि कोई एक ट्रेंड है, वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न बनता है जहाँ पे स्टॉक थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट देने के बाद फिर वापस आगे की ओर कंटिन्यू करता है। तो इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोला जाता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के अंदर एक तो ट्रायंगल आता है और फ्लैग्स और पेरेंट्स आते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके ये डिटेल में सीखते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा आज का वो है ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ट्रायंगल एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो कि चार्ट के ऊपर एक ट्रायंगल के शेप में कोई एक पैटर्न बनाता है, एक शेप बनाता है। ठीक है, जब मार्केट साइडवेज पैटर्न में चलता है और उसका जो ट्रेडिंग रेंज होता है वो नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता है और आगे जाके एक पॉइंट में जाके मिल जाता है, उस ऐसे कंडीशन में एक पैटर्न बनता है जो कि ट्रायंगल होता है। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो बाइंग साइड में भी इंटरेस्ट कम होता जाता है और सेलिंग साइड में भी इंटरेस्ट कम होता जाता है, और सेलिंग लाइन और बाइंग लाइन दोनों सिकुड़ते जाते हैं। तब जाके एक पॉइंट पे जब दोनों ट्रेंड लाइंस कन्वर्ज होंगे तब जाके ये एक ट्रायंगल पैटर्न बनेगा। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में भी सीखते हैं। ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल बुलिश फॉर्मेशन होता है जबकि वो अपसाइड ब्रेकआउट दे। डिसेंडिंग ट्रायंगल बियरिश फॉर्मेशन बनाता है जब वो डाउन साइड ब्रेकआउट दे, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोनों साइड ब्रेकआउट दे तो हम उस साइड में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब पहले इसका डेफिनेशन समझ लीजिए ट्रायंगल का। ट्रायंगल जो होता है वो एक प्रायर ट्रेंड के बाद, सपोज अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, वो ट्रेंड के बाद थोड़ा टाइम जब प्राइस कंसोलिडेट करता है, प्राइस जब नैरो होता जाता है तब एक पैटर्न बनता है जो कि ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, मगर ट्रायंगल का एक पीरियड है, ये 3 वीक या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन में बने तो ही ट्रायंगल कहा जाएगा। मतलब 3 वीक से लेके 3 महीने हो, 6 महीने हो, साल भर हो, ठीक है, वो चलेगा। मगर 3 वीक से कम हो, 19-20 चलता है, कोई उतना मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मगर 3 वीक या 3 वीक से ज़्यादा हो तभी उसको ट्रायंगल माना जाएगा। ये एज पर बुक्स और जनरली ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसे कि बताया मैंने, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल 3 प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। असेंडिंग में टॉप्स कांस्टेंट होते हैं या सिमिलर लेवल पे रहते हैं, बॉटम्स हायर बॉटम्स बनाए जाते हैं, बॉटम्स ऊपर जाते हैं। ठीक है, वैसे सिचुएशन में एक असेंडिंग ट्रायंगल बनता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में टॉप्स डिक्रीज होते जाते हैं या लोअर टॉप्स बनते जा रहे हैं, और जो बॉटम्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं या सिमिलर लेवल पे रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में टॉप्स भी डिक्रीज होते हैं और बॉटम्स राइज होते हैं। मतलब टॉप्स लोअर टॉप्स बना रहा है और बॉटम्स हायर टॉप्स बना रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब
एक कंडीशन तो आपने सुन लिया कि 3 वीक्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन कि असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिक ट्रायंगल में एंट्री कैसे लें, ठीक है, उसके कुछ रूल्स है। रूल्स, अगर आप लोगों ने मेरा सेकंड सेशन ठीक से देख लिया होगा और समझ लिया होगा, तो आपको ये वीडियो में मैं ट्रायंगल्स के बारे में या ये टॉपिक में कुछ भी नहीं समझाऊंगा, तो अभी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों सेशन, फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारी बेसिक थियोरी उसी में है, ठीक है, चाहे ट्रायंगल हो कोई भी पैटर्न हो उसी में है। अब देखिए ट्रायंगल बनता कैसे है। ट्रायंगल बनने के लिए भी हमको दो ट्रेंड लाइन चाहिए, ठीक है। दो ट्रेंड लाइन जब एक पॉइंट पे आके मिल जाए, ठीक है, कन्वर्ज हो जाए, जैसे मूविंग एवरेजेस में मैंने पिछले सेशन में बताया था, कन्वर्ज होना, एक पॉइंट पे आके मिल जाना, ठीक है, ज्वाइंट हो जाना। दो ट्रेंड लाइन जब एक पॉइंट पे आके ज्वाइंट हो जाए और उसका शेप कुछ ट्रायंगल के जैसा हो, तब वो ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। ट्रायंगल भी दो ट्रेंड लाइन से ही बनता है, जैसे चैनल दो ट्रेंड लाइन से बनता है, वैसे ही ट्रायंगल्स भी दो ट्रेंड लाइन से ही बनेगा, ठीक है। अब ट्रायंगल के अलग अलग प्रकार के शेप है, जैसे असेंडिंग हो गया, ठीक है, डिसेंडिंग हो गया और सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। इसमें भी वेरी करते हैं, असेंडिंग में भी अलग अलग वेरी करते हैं, जरूरी नहीं है ये टॉप्स या जो टॉप लाइन है, ट्रेंड लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल ही रहे, वो भी ऊपर की ओर जा सकता है। असेंडिंग ऐसा भी हो सकता है। वैसे ही डिसेंडिंग में ये जरूरी नहीं है कि बॉटम्स कांस्टेंट हो या बॉटम्स हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन हो। बॉटम ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी कुछ इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है। ये जल्दी नहीं बनते मगर तो भी बन सकता है, ठीक है। तो इनको एक तो 3 वीक्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये पैटर्न्स कंटिन्यूएशन पैटर्न कहा जाता है, ठीक है, मगर ये जरूरी नहीं है। जनरली ज़्यादातर केसेस में होते हैं ऐसे, मगर जरूरी नहीं है कि ये ब्रेकआउट देने के बाद जो प्रायर ट्रेंड था वो कंटिन्यू करे। सपोज कि अप ट्रेंड है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट करके ऊपर जाए तो कंटिन्यू होगा, मगर सपोज ब्रेकआउट करके नीचे आ जाए तो, और डाउ थ्योरी का लास्ट बॉटम भी ब्रेक करे तो ट्रेंड, ये जो ट्रेंड था वो खत्म हो गया, नया ट्रेंड चालू हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न ही रहेगा, रिवर्स भी कर सकता है, उल्टा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये कभी भी आप एज पर जो रूल्स है, ये जो बुक्स के में लिखे हुए जनरल एजम्पशन है, उसके बेस के हिसाब से आपको नहीं चलना है। हमेशा आपको डाउ के कंफर्मेशन के बाद ही आपको जो साइड भी आपको एंट्री मिल रहा हो, ठीक है, वो साइड आपको एंट्री लेना है, ठीक है। अभी इसके हम एंट्रिकल रूल समझते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया, एक ट्रायंगल दो ट्रेंड लाइंस जब मीट होते हैं, ठीक है, तब बनता है। ये जो पॉइंट है इसको एपेक्स कहते हैं, ए पी ई एक्स, एपेक्स। एपेक्स बोल लियो, इसका एंड पॉइंट बोल लो, इसका नोज पॉइंट बोल लो, जो भी बोल लो, ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ट्रायंगल है, दो ट्रेंड लाइन से बनता है। अब हमको एंट्री कैसे लेनी है, यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज होगा जो मैंने सेकंड सेशन में ट्रेंड लाइन के बारे में सिखाया था। अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो आप लोग के लिए समझना काफी इजी है, ठीक है। अब देखिए वापिस से मैं एक बार बताता हूँ। ट्रेंड लाइन तीन प्रकार के जैसे होते हैं, एक तो असेंडिंग होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक डिसेंडिंग होता है, ठीक है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये असेंडिंग है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये डिसेंडिंग है, ठीक है। तीन प्रकार के ट्रेंड लाइन होते हैं, ठीक है। अब कभी भी असेंडिंग को प्राइस नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाए और क्लोजिंग दे तो हमको एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में प्राइस कैसे भी क्रॉस करके ऊपर या नीचे कैसे भी क्रॉस करे, ये सबसे बेस्ट ट्रेंड लाइन है और सबसे पावरफुल ट्रेंड लाइन है, हम एंट्री ले सकते हैं। ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग दे या नीचे क्रॉस करके क्लोजिंग दे, ठीक है, कैसे भी एंट्री हम ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट और पावरफुल ट्रेंड लाइन है हॉरिजॉन्टल। डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन में अगर प्राइस
क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दे, ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दे, तब हमको एंट्री नहीं लेनी है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का मेन रूल है। हॉरिजॉन्टल आप कैसे भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब असेंडिंग में प्राइस अगर ऊपर से क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग देता है तो हमको एंट्री लेनी है, ये एंट्री ले सकते हैं। डिसेंडिंग में प्राइस नीचे से क्रॉस करके ऊपर है, क्रॉस करे अगर ट्रेंड लाइन को, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को, तो हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का जो रूल है वो मैंने बताया। वही सेम फॉर्मूला आपको ट्राइंगल में यूज करना है, ठीक है। देखिए एक चीज आप कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि ये भाई ने असेंडिंग में क्या बोला था, डिसेंडिंग में सिंपल एक फंडा याद रखिए, अप ट्रेंड है, ठीक है। अब ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो आपने सीलिंग प्राइस को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया होगा, तो वो हमको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। हम एंट्री डाउ थ्योरी के हिसाब से कब लेंगे, जब लास्ट बॉटम क्रॉस करे, ट्रेंड रिवर्सल हो, ठीक है। तो हमको तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन ऊपर से प्राइस नीचे काट के आए तब हमको एंट्री लेनी है। ऊपर जाए, ऑलरेडी अप ट्रेंड है, ऊपर की ओर क्रॉस करे, नहीं लेनी है। सपोज की डाउन ट्रेंड है, ठीक है, नीचे की ओर क्रॉस करता है, हमको एंट्री नहीं लेनी है। नीचे कोई फ्लोर प्राइस के ऊपर कोई ट्रेंड लाइन हो और प्राइस ऑलरेडी डाउन कोने पे है और ट्रेंड लाइन को काट के नीचे आ रहा है, हमको एंट्री नहीं लेनी है। हमको कब एंट्री लेनी है, जब इसके ऊपर कोई ट्रेंड लाइन हो, ये क्रॉस करे और प्रीवियस टॉप वो भी क्रॉस करे डाउ थ्योरी के हिसाब से, तब हमको एंट्री लेनी है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन का सिंपल एक फंडा याद रखिए, अप ट्रेंड पे प्राइस क्रॉस करे ऊपर की ओर, एंट्री नहीं लेनी है ट्रेंड लाइन को। डाउन ट्रेंड पे प्राइस नीचे की ओर क्रॉस करे ट्रेंड लाइन को, एंट्री नहीं लेनी है। सिंपल इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए असेंडिंग है, ठीक है। अब ट्राइंगल में क्या होता है कि 90% केसेस में जो इस प्रकार से आपका ट्राइंगल बनेगा कि आप कोई भी सर ब्रेकआउट दो तो एंट्री आप ले सकते हो, सिवाय ये कुछ ट्राइंगल इस प्रकार से बने या कोई ट्राइंगल इस प्रकार से बने, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन होगा या फिर असेंडिंग ट्रेंड लाइन होगा, ठीक है, वो मैं अभी समझाता हूँ। अब देखिए सपोज कि इस प्रकार का ट्राइंगल बना, ठीक है। ये अपर लाइन हॉरिजॉन्टल है, प्राइस क्रॉस करके ऊपर जाए हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ठीक है, प्राइस ऊपर से क्रॉस करके नीचे आए तो हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार से ये सेटिस्फाई करता है। सिर्फ कंडीशन ही ये प्रीवियस टॉप ऊपर क्रॉस करे तो प्रीवियस टॉप और नीचे क्रॉस करता है तो लास्ट जो बॉटम है वो क्रॉस करना चाहिए, ये हमारा डाउ थ्योरी का कंफर्मेशन मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आप एंट्री लोगे, ठीक है। ये तो हो गया असेंडिंग का। अब डिसेंडिंग में डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ठीक है, प्राइस नीचे से क्रॉस करेंगे कि ऑब्वियसली ट्राइंगल में प्राइस बीच में ही होगा, ठीक है। प्राइस नीचे से क्रॉस करके ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाए तब हम एंट्री ले सकते हैं, मगर जो लास्ट टॉप है जब उसको क्रॉस करके तो क्लोजिंग दे तब एंट्री लेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर प्राइस नीचे की जो कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को हम कैसे भी ट्रेड कर सकते हैं, अगर प्राइस क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग देता है तब हम लास्ट जो बॉटम है उसको क्रॉस करने के बाद एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल में भी, ठीक है, ये डिसेंडिंग है, प्राइस नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाए हम एंट्री ले सकते हैं। ये असेंडिंग है, प्राइस ऊपर से क्रॉस करके नीचे आए हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इस प्रकार के ट्रायंगल बनते हैं तो हम एंट्री ज़्यादातर ले सकते हैं, मगर सपोज कि इस प्रकार से ट्रायंगल नहीं बना, ये असेंडिंग इस प्रकार से नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं बना, वो अपर ट्रेंड लाइन उसकी जगह कुछ ऐसा बना, ठीक है, तो ये लाइन असेंडिंग है समझ लीजिए और इस प्रकार का ट्रायंगल बना तो जब प्राइस काट के ऊपर जाए तो हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन नहीं है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन होता तो प्राइस काट के ऊपर जाता तो आप एंट्री ले सकते थे, मगर ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन नहीं है, ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन है तो हम एंट्री नहीं ले सकते। उसकी बजाय प्राइस काट के नीचे की ओर जाए, ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है उसको प्राइस काट के नीचे की ओर जाए तब हम एंट्री ले सकते हैं। वैसे ही कोई इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है, कुछ वापस जोड़ता हूँ।
ठीक है, कुछ इस प्रकार से ट्राइंगल बनता है एग्जाम्पल। ठीक है, तब ऑलरेडी डाउन ट्रेंड ही होगा या साइडवेज होगा, तो अभी ये क्या है कि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन जब प्राइस उसको क्रॉस करके नीचे जाएगा तो हम एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि स्लोप नीचे की ओर है। ठीक है, यहाँ अगर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन होता तो प्राइस क्रॉस करके नीचे जाए तो हम एंट्री ले सकते थे, मगर अभी ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, प्राइस क्रॉस करके नीचे जाएगा तो हम एंट्री नहीं लेंगे, प्राइस ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ट्रेंड लाइन के जो रूल्स है आपको सिर्फ वही याद रखना है कि ट्रायंगल कोई भी शेप हो, ट्रेंड लाइन वहां पे जो क्रॉस कर रहा है वो कैसा है बस। ठीक है, नीचे की ओर क्रॉस कर रहा है तो कौन सा ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, उसके जो एंट्री लेने के रूल्स है जो मैंने सेकंड सेशन में आपको समझाया था, बस वो याद रखना है। सिंपल, अप ट्रेंड है, ऊपर की ओर क्रॉस कर रहा है, एंट्री नहीं लेनी है, डाउन ट्रेंड है, नीचे की ओर क्रॉस कर रहा है, एंट्री नहीं लेनी है, सिंपल। ठीक है, तो ये आपको एंट्री के रूल्स ट्राइंगल्स के समझ आ गए। ठीक है, और 3 वीक से या उससे ज़्यादा होना चाहिए, 2 रूल्स हो गए। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, हो सकता है रिवर्सल भी हो सकता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट। अब इसके टारगेट्स कैसे निकालने, सपोज कि एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब टारगेट आप 2 प्रकार से आप निकाल सकते हो। एक तो समझ लीजिए कि ट्राइंगल है, इसका जो बीच का पोर्शन है आपको अंदाजे से लगाना है, बीच का पोर्शन कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नाप के ले। ठीक है, ये बीच का पोर्शन है, इसका जो प्राइस है और लोअर बैंड में जो बीच का पोर्शन है इसका जो प्राइस है उसका डिफरेंस निकाल के जो साइड भी ब्रेकआउट दे, ऊपर से ब्रेकआउट दे तो वहाँ जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है वो यहाँ ऐड कर दे, वो आपका फर्स्ट टारगेट बन जाएगा। ठीक है, और सेकंड टारगेट जो बेस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, सपोज कि यहाँ पे ये 200 है और ये सपोज कि 100 है। ठीक है, तो 200 माइनस 100 हो गया। यहाँ पे सपोज कि ये पॉइंट 80 है। ठीक है, तो 80 के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो हमारा डिफरेंस कितना है, 200 माइनस 100 100, हम 80 में 100 ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपका सेकंड टारगेट हो गया। ठीक है, फर्स्ट टारगेट क्या होगा, यहाँ पे सपोज कि ये 90 है। ठीक है, और ये सपोज कि 60 है। ठीक है, 90 माइनस 60 30, सपोज कि 80 पे ब्रेकआउट दे रहा है तो 80 प्लस 30, ठीक है, 110 रुपीज, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो गया। सेकंड टारगेट आपका 180 हो गया। फर्स्ट टारगेट बीच वाला बैंड, सेकंड टारगेट बेस वाला। ठीक है, ये आपको तीनों ट्रायंगल में कोई भी प्रकार का ट्रायंगल बनता हो, ठीक है, ये आपको टारगेट कैलकुलेशन का ये सिस्टम। ठीक है, अब और एक चीज आप इसमें ध्यान रखना, कभी भी ट्रायंगल बनता है तो जो ड्यूरेशन में बना, सपोज कि 3 महीने का ट्रायंगल बना। ठीक है, तो ये जो ड्यूरेशन है, ठीक है, ट्रायंगल जब भी ब्रेकआउट दे तो वो कम से कम 75% तक ब्रेकआउट दे देना चाहिए। ठीक है, चाहे वो यहाँ दे, यहाँ दे, यहाँ दे, यहाँ दे, कहीं पे भी दे। ठीक है, ऊपर नीचे कहीं पे भी ब्रेकआउट दे, मगर एंड पे जाके उसके पॉइंट पे जाके जब जो एपेक्स बोलते हैं वहां तक जाके ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए। उसके कम से कम 75% 80% पहले ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, चाहे 50% में हो वो या 70% में हो, 60% में हो, कहीं पे भी। ठीक है, मतलब समझिए कि प्राइस ऐसे जा रहा है तो से आके यहाँ तक आके फिर ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए। ठीक है, कम से कम ये लेवल या ये लेवल के बीच में कहीं पे भी ब्रेकआउट दे चलता है। ठीक है, इन शॉर्ट ये अगर यहाँ तक जाके फिर ब्रेकआउट देता है तो ये ट्रायंगल फेल्ड माना जाएगा, फिर वो ट्रायंगल नहीं गिना जाएगा। ठीक है, उसकी जगह प्राइस आके यहाँ ब्रेकआउट दे या नीचे की साइड, या फिर प्राइस आके यहाँ ब्रेकआउट दे, ठीक है, या नीचे की साइड ब्रेकआउट दे, यहाँ तक भी ब्रेकआउट दे चलेगा, मगर ज्यादा आगे पॉइंट तक, उसके नाक तक, जो नोज बोलते हैं या एपेक्स बोलते हैं, वहां तक जाके ब्रेकआउट नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर वो ट्रायंगल का कोई मतलब नहीं है, वो वैलिड ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, वो फेल्ड ट्रायंगल के वजह। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, ये लार्सन एंड टूब्रो का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने
ये टॉप को कनेक्ट किया और ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और एक टॉप कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये बॉटम और ये बॉटम, तीन बॉटम्स कनेक्ट हो रहे हैं और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये दोनों ट्रेंड लाइन एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल का शेप बन गया, तो ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये अक्टूबर है और ये दिसंबर है, ठीक है, मतलब 3 वीक्स का जो क्राइटेरिया है, 3 वीक्स या 3 वीक्स से ज्यादा, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये ट्राइंगल वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, इसलिए ऊपर की ओर काट रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा हमारा, सपोज कि ये बीच वाला टारगेट हम ले लेते हैं, ठीक है, सपोज ये बीच वाला टारगेट कौन सा है, ये 3100 और ये सपोज कि 2900, तो करीबन 200 रुपये का, तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट देगा 3100 में हम 200 रुपया उसमें ऐड कर देंगे, तो 3300 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, करीबन ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। सेकंड टारगेट क्या रहेगा, ये माइनस ये लेवल जो लास्ट लो है, ठीक है, यहाँ देखिए, ये लोवेस्ट पॉइंट ये है और ये ट्रायंगल में हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है, तो ये करीबन मुझे लगता है 2800 का लेवल है, ठीक है, 3100 माइनस 2800, ठीक है, वो जो डिफरेंस नहीं है वो हम यहाँ ऐड कर लेंगे, अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट दे तो हम यहाँ पे जो भी लेवल पे ब्रेकआउट दे रहा है उसमें उतना पॉइंट माइनस करेंगे, फर्स्ट टारगेट आपका ये, सेकंड टारगेट आपका ये, ठीक है। और एक एग्जांपल समझते हैं, ये देखिए टाटा मोटर्स का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, टॉप्स को कनेक्ट किया मैंने, एक ट्रेंड लाइन बनाया, बॉटम्स को कनेक्ट किया मैंने, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, मगर यहाँ अभी आप देख रहे हो ये करंट टाइम फ्रेम है, अभी तक इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, ऑलरेडी एपेक्स के पास आ चुका है, अब यहाँ पे सपोज एक आधा कैंडल बनाएगा तो, और फिर अगर ब्रेकआउट देता है कोई भी साइड, तो ये मतलब नहीं, ये फेल्ड ट्रायंगल है, तो मेरा कहने का मतलब यही था आपको कि कम से कम यहाँ तक तो ब्रेकआउट दे देना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट देता या यहाँ पे ये लेवल पे कोई भी लेवल पे ब्रेकआउट दे देता चलता, ठीक है, मगर अब ऑलमोस्ट ये एपेक्स के पास आ चुका है, अब ये ब्रेकआउट दे तो ये मतलब नहीं है, तो इसको हम सिर्फ एक ट्रेंड लाइन की तरह कंसिडर करेंगे, जैसे जैसा प्राइस जाएगा ट्रेंड लाइन की ओर रेजिस्टेंस या ये ट्रेंड लाइन की ओर सपोर्ट लेगा, ठीक है, तो हमको वैसे कंसिडर करना, ट्रायंगल फेल्ड ट्रायंगल है ये, ठीक है। यहाँ देखिए अंबुजा सीमेंट्स का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में, ये टॉप कनेक्ट किया, आगे ट्रैक कर लिया, ये बॉटम और ये बॉटम कनेक्ट कर लिया, एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर लिया, ठीक है, दोनों एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे, ठीक है, आपको वही सेम पहला समझ लेके ये अंदाजे से बीच में ये जो है इतना आपका टारगेट यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद लगाना है और सेकंड टारगेट ये लगाना, ठीक है, मैं आपको चार्ट के ऊपर भी समझा देता हूँ। यहाँ देखिए ये हाईएस्ट टॉप है, ठीक है, और ये लोएस्ट बॉटम है, ये पूरे ट्रायंगल के अंदर ये हाईएस्ट टॉप है और ये लोएस्ट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लेवल है ये सपोज कि 400 का लेवल है, ठीक है, और ये कौन सा लेवल है, करीबन 320 का लेवल है, तो 400 माइनस 320 कितना हुआ 80, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, सपोज कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो मतलब करीबन 400 के आसपास ही होगा, तो 400 में हम 80 ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 480 हमारा टारगेट हो जाएगा, ये सेकंड टारगेट है आपको, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपको क्या करना है, सपोज कि अंदाजे से ये लेवल लेना है, तो सपोज कि ये 400 का लेवल है, ठीक है, और ये सपोज कि ये करीबन 350 का लेवल एग्जाम्पल लेते हैं हम, 350 या 340 का लेवल एग्जाम्पल, ठीक है, तो 400 में से 350 माइनस करेंगे तो कितना होगा 50 पॉइंट, ये लेवल पे है 400 पे हम 50 पॉइंट ऐड करेंगे तो 450 का पहला टारगेट बनेगा जो कि इसका डिफरेंस है, और सेकंड टारगेट जो है वो है 480 का, जो ये बेस का डिफरेंस है, ठीक है, ये मैनुअली करने का तरीका, अगर मैनुअली नहीं करना हो तो मैंने आपको जैसे सेकंड सेशन में सिखाया था, ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और एक
20 तक ले लेंगे, ठीक है। इसको उठाएंगे और जहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है उसके पास हम ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करके रख देंगे। ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। सेकंड टारगेट यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे और ये जो लेवल है, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। क्रॉस करके भी आप ले सकते हो और स्ट्रेट करके भी आप ले सकते हो, मगर सिर्फ ये लेवल रहना चाहिए। यहाँ पे ट्रेंड लाइन छोड़ दिया और ट्रेंड लाइन को पिक किया और वहीं उसके पास जहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है उसके पास ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करके रख देना है। तो फर्स्ट टारगेट ये हो गया, सेकंड टारगेट ये हो गया, सिंपल, ठीक है। दोनों अचीव हो गए, ये देखिए, फर्स्ट टारगेट यहाँ अचीव हुआ, सेकंड टारगेट यहाँ अचीव हुआ, ठीक है। ये सेकंड टारगेट है और ये फर्स्ट टारगेट, दोनों अचीव हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रायंगल को ट्रेड करने का ये तरीका है, ठीक है। ट्रायंगल डाउनवर्ड में भी बनता है, अपवर्ड में भी बनता है, ठीक है। जैसे ये डाउन ट्रेंड में बना है, ठीक है, मगर ये देखिए कंटिन्यू नहीं किया, ब्रेकआउट अपसाइड दिया, पैटर्न नीचे ब्रेकआउट देता तो कंटिन्यूएशन होता, मगर कंटिन्यू नहीं किया, ऊपर गया, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न ही हो, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल कोई भी पॉइंट पे बन सकता है। जनरली ट्रायंगल फ्लैग्स वगैरह मिड पॉइंट पे बनते हैं। मतलब समझिए कि कोई रैली है, सपोज कि 50 रुपए से प्राइस जा रहा है 150 रुपए तक, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट का है 100 रुपया, तो अंदाजन बोल रहा हूँ, मतलब 90 रुपया 100 रुपया के आसपास ये पैटर्न ट्रायंगल का बनना चाहिए, ये assumption है, मगर जरूरी नहीं है। कई बार होता है कि बॉटम में बन जाता है या टॉप में बन जाता है, जैसे ये क्या हुआ, ये पूरी रैली में बॉटम में बना, ठीक है। अगर ये कंटिन्यू करता तो मतलब ये बीच में गिना जाता, और ये बॉटम में बना और रिवर्स कर गया, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड था, ठीक है। तो क्या हुआ, जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है वो 100% हम विश्वास नहीं कर सकते ना कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो इसलिए बोलता हूँ सिर्फ आप डाउ थ्योरी के ऊपर आप देखिए क्या होता है, ठीक है। अब मैं देखिए डाउ थ्योरी में और एक चीज में आगे बढ़ने से पहले समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, जब ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, ठीक है, फिर वापस अंदर आ गया, एक बार ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, अंदर आ गया, ब्रेकआउट दिया, फेल गया, वापस इसने क्रॉस किया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये देखिए एक नया हाई बना, फिर वापस अंदर, फिर वापस क्रॉस किया। ये जो लास्ट टॉप था एज पर डाउ थ्योरी, ये जो लास्ट जो टॉप है वो क्रॉस करा, तभी हमको ट्रेंड लेना, तो ठीक है। तो ट्रेंड लाइन क्रॉस, ऊपर क्लोजिंग दिया, लास्ट टॉप के ऊपर भी क्लोजिंग दिया, तो ये जो हाई बना ग्रीन कैंडल का जो हाई, उसके ऊपर हमारी एंट्री बनती है। तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे स्टॉप लॉस प्रीवियस बॉटम को, ठीक है। इस पर डाउ थ्योरी जो प्रीवियस बॉटम ये है, लास्ट बॉटम ये है, यहाँ हमारी स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर ट्रेल करते जाएंगे, फिर इसके ऊपर लेंगे। तो सपोज कि हमने रेड कैंडल के ऊपर यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है, फिर ट्रेल करते जाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर आप यही रखते हो तब तो अभी तक तो स्टॉप लॉस आया नहीं है, और एज पर डाउ थ्योरी के हिसाब से आप अगर इसको ट्रेल करते जाते हो तो जैसे आपने यहाँ एंट्री ली, स्टॉप लॉस यहाँ था, फिर जब प्राइस ऊपर गया आप ट्रेल करके स्टॉप लॉस इधर ले आए, फिर वापस प्राइस ऊपर गया, स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके इधर ले आए, फिर जैसे ये क्रॉस करता है, मतलब ये वाला लेवल का जो स्टॉप लॉस है वो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ट्रेल हो जाएगा और आपको पोजीशन एग्जिट कर देना है। तो आपको मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ट्रेड करना है। तो ये ट्रायंगल का पोर्शन आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है फ्लैग्स एंड पेनल्स, ठीक है। अब देखिए फ्लैग्स और पेनल्स, ठीक है, ये भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। ये भी मिड वे में बनते हैं, जैसे कि मैंने बताया एक रैली है, सपोज कि 50 से 150 का जाने वाला होता है, तो ये 50 से 100 तक जो आ चुका है, यहाँ पे एक फ्लैग का पैटर्न बन रहा है, या एक पेनेट का पैटर्न बन रहा है, ठीक है, या एक ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो ये आधे रास्ते में बनेगा। इनका कहना ये है, जो जनरल एजम्पशन है कि ये कंटिन्यू करेगा, इसलिए आधे रास्ते में बोला जाता है कि मिडवे में बनता है, ठीक है। तो ये जब ब्रेकआउट देगा फिर ये रैली कंटिन्यू करेगा, तो इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न इसलिए बोला। फ्लैग्स और पेनल्स भी कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। अब देखिए पहले मैं आपको पेनल्स के बारे में समझा देता हूँ। पेनल्स क्या है, पेनल्स भी सेम ट्रायंगल के, ठीक है। ट्रायंगल में और पेनल्स में जो डिफरेंस है वो है ड्यूरेशन का। ट्रायंगल 3 वीक्स या उससे ज्यादा होता है,
ठीक है। ट्रायंगल पेरेंट से ड्यूरेशन बड़ा होता है, और जब एक ट्रायंगल 3 वीक से कम पीरियड पे बने, ठीक है, 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, ठीक है, तो वो पेरेंट का आ जाएगा, ठीक है, उसको हम पेरेंट बोलेंगे, उसको ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। ट्रायंगल 3 वीक या 3 वीक से ज्यादा हो तभी ट्रायंगल बना बोला जाएगा, और 3 वीक से कम हो तो उसको पेरेंट बोला जाएगा, ठीक है। इसके भी एंट्री लेने के, टारगेट्स के सारे पोजीशन, सारे रूल्स सब सेम ट्रायंगल के ही है, पेरेंट्स के। पेरेंट्स में और एक चीज है, पेरेंट्स के साथ एक पोल भी होता है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले मैं फ्लैग्स का बता दूँ, ठीक है। फ्लैग क्या होता है, देखिए, जैसे हमने झंडा देखा है, ठीक है, भारत का झंडा, भारत का फ्लैग, ठीक है, कुछ रेक्टेंगल शेप का होता है, ठीक है, उसके साथ एक बड़ा सा पोल या डंडा या खंबा, जो भी बोले, वो एक होता है, ठीक है। जो खंबा या पोल होता है वो फ्लैग से दुगना या उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा साइज का होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का, ये जो इतना पोर्शन है ये फ्लैग बोला जाता है। वैसे ही पेनेंट भी होता है, ठीक है, छोटा से फ्लैग टाइप का होता है, मगर ये ट्रायंगल शेप का होता है, इसमें भी एक पोल होता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ जैसे ये हमारा इंडिया का फ्लैग है, ठीक है, एक प्रकार से ये रेक्टेंगल है, इसके साथ एक पोल होता है जो कि काफी लंबा होता है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है, ये एक फ्लैग ही है। यहाँ देखिए, ये भी एक प्रकार का फ्लैग है, ठीक है, मगर इसका शेप ट्रायंगल में है। इसके साथ भी एक पोल है जो कि फ्लैग से कई गुना लंबा होता है, ठीक है। तो ये जो फ्लैग है ये रेक्टेंगल में बनता है, इसलिए हम इसको फ्लैग बनते बोलते हैं, जो फ्लैग का पैटर्न होता है। ये भी है तो एक फ्लैग, पेनेंट बोला जाता है, मगर इसको, क्योंकि ये एक ट्रायंगल के शेप में है, मगर इसके साथ भी एक पोल होता है, ठीक है। तो फ्लैग्स एंड पेनेंट्स ऑलमोस्ट फ्लैग्स ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ इनके शेप में, ये रेक्टेंगल में होता है, ये ट्रायंगल में होता है, ठीक है। दोनों का ड्यूरेशन 3 वीक्स से कम होगा, ठीक है, लेस देन 3 वीक्स। फ्लैग्स और पेरेंट्स का ड्यूरेशन लेस देन 3 वीक्स, ठीक है, तो ही वो फ्लैग्स बोला जाएगा। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आप माइंड में ये मत ध्यान दीजिए क्या पीरियड है, क्या ड्यूरेशन है, क्या कब बनता है, 19-20 होता है, ठीक है, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है, वो आप मत देखिए। आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, फ्लैग बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, पेरेंट बन रहा है, ठीक है, पेरेंट भी तो ट्रायंगल से छोटा है, बस, ठीक है। तो इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, पेरेंट का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ट्रायंगल का सेम टू सेम ट्रेड करने का तरीका, निकालने का तरीका सब कुछ सेम है, ठीक है। इसमें और एक चीज आएगा, वो मैं अभी पहले फ्लैग्स का जो रेक्टेंगल वाला फ्लैग है उसका समझा देता हूँ, फिर बताता हूँ। अब देखिए, फ्लैग्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल रहता है, ठीक है, एक असेंडिंग फ्लैग रहता है, ठीक है, एक डिसेंडिंग फ्लैग रहता है, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल स्लैंट रहेगा, इसका असेंडिंग स्लैंट रहेगा, और इसका डिसेंडिंग स्लैंट रहेगा, ठीक है। अब इनको ट्रेड कैसे करना है, सेम वही तरीका जो मैंने सेकंड सेशन में सिखाया था चैनल्स के बारे में, ठीक है। अब समझो कि ये पोल आप भूल जाओ, ठीक है, ये पोल आप भूल जाओ, एक बार सिर्फ ये फ्लैग्स जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्या है, सारे के सारे एक प्रकार से चैनल ही है, ठीक है ना। चैनल क्या होता है, दो ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने के बाद चैनल बनता है, ठीक है। ये फ्लैग भी, दो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे तभी एक फ्लैग बनेगा, ठीक है। अपर बैंड और लोअर बैंड, दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद उसका सिर्फ जो स्लोप होता है वो अपसाइड हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या डाउनवर्ड स्लैंटिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है वो हम सीखते हैं। देखिए, जब कोई फ्लैग बनता है, ठीक है, सपोज कि कोई फ्लैग बना, वो हॉरिजॉन्टल बना, ठीक है, अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, तो आप कोई भी साइड ब्रेकआउट दे, आप एंट्री ले सकते हो। ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे तो भी आप एंट्री ले सकते हो,
नीचे की साइड ब्रेकआउट दे तो भी आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। उसकी बजाय और सपोज की कोई सेंडिंग फ्लैग बन रहा है, ठीक है, तो उसको जब प्राइस क्रॉस करके अपर ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाए तो एंट्री नहीं लेनी है, और अगर लोअर ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग देता है प्राइस तो हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और सपोज की कोई डिसेंडिंग ट्रेंड फ्लैग बन रहा है, सपोज की फ्लैग कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो इसमें प्राइस क्रॉस करके नीचे जाए तो हमको एंट्री नहीं लेनी है, उल्टा प्राइस अगर क्रॉस करके ऊपर जाए तो हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि फ्लैग ये कभी नहीं होता है कि स्ट्रेट वे प्राइस मूव करें, तो फ्लैग का जो पोल है वो कुछ ऐसा बन सकता है या ऐसा बन सकता है, ठीक है, फिर फ्लैग बन सकता है, समझिए ऐसा बन सकता है फ्लैग, या ऐसे बन सकता है, ठीक है, या प्राइस ऐसा क्या फ्लैग ऐसे बन सकता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल फ्लैग नहीं बन रहा हो तो हो सकता है वहाँ पे पेनेंट बन रहा हो, ठीक है, वो भी हो सकता है, तो भी वो फ्लैग ही माना जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, ठीक है। तो फ्लैग का जो ट्रेड करने का तरीका जो रेक्टेंगल फ्लैग है, पेनेंट वाला जो है वो तो आपको ट्रायंगल का जो सेम रूल्स एंड रेगुलेशन है वही है। जो रेक्टेंगल फ्लैग है, रेक्टेंगल मतलब क्या हुआ, एक प्रकार का चैनल हुआ, ठीक है, तो सेम है, हॉरिजॉन्टल है तो दोनों साइड आप एंट्री ले सकते हो, अगर सेंडिंग है, ठीक है, तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे आप एंट्री नहीं ले सकते हो, नीचे की साइड ब्रेकआउट दे तो आप एंट्री ले सकते हो, अगर डिसेंडिंग है, ठीक है, नीचे की साइड ब्रेकआउट दे आप एंट्री नहीं ले सकते हो, ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। ये फ्लैग का एंट्री लेने का तरीका है, ठीक है। अब टारगेट, ठीक है, पहला टारगेट जो अपर बैंड और लोअर बैंड का जो डिफरेंस है, ठीक है, सपोज कि ये 100 है और ये 50 है, दोनों का डिफरेंस 50 हुआ, सपोज यहाँ पे 90 पे ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, तो 90 प्लस 50 आपका वो टारगेट होता है, ठीक है, मतलब अपर बैंड और लोअर बैंड का डिफरेंस यहाँ पे आपको ऐड करना है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्ट करना होता है डिफरेंस, ठीक है। सपोज की असेंडिंग फ्लैग बना, तो अभी टारगेट का कैलकुलेशन वही है, अपर बैंड माइनस लोअर बैंड, हाईएस्ट जो प्राइस है वो माइनस लोएस्ट प्राइस, ये जो चैनल के अंदर जो हाईएस्ट प्राइस है और जो लोएस्ट प्राइस है वो, सपोज की डिसेंडिंग बना, ठीक है, अब प्राइस ऐसे आ रहा है, ठीक है, सपोज की हाईएस्ट प्राइस ये है और लोएस्ट प्राइस यहाँ पे, तो ये डिफरेंस माइनस ये जो प्राइस का जो डिफरेंस है वो आप ऊपर से ब्रेकआउट देगा, तब आप यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। ये फ्लैग का फर्स्ट टारगेट का कैलकुलेशन। अब और एक चीज है, जैसे कि मैंने बताया था पेनेंट्स बार फ्लैग में एक पोल होता है, ठीक है, सपोज की एक फ्लैग है, ठीक है। अब फर्स्ट टारगेट तो आपको मैंने क्या बताया कि ये दोनों का डिफरेंस अपर बैंड और लोअर बैंड का जो हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस है उसका डिफरेंस आप ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, ऊपर ब्रेकआउट देते हैं ऐड करोगे, नीचे ब्रेकआउट दे रहा है तो सब्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट टारगेट हो गया। सेकंड टारगेट क्या रहेगा आपका, ये पोल का साइज, ये फर्स्ट टारगेट सपोज ये, सेकंड टारगेट आपका पोल का साइज है, ठीक है, ये फ्लैग्स और पेरेंट्स दोनों में है, ठीक है। सपोज की एक फ्लैग बना, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न क्यों बोलते हैं कि फर्स्ट टारगेट ब्रेकआउट देने के बाद, ठीक है, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग सॉरी हॉरिजॉन्टल या डिसेंडिंग चैनल हो तो ही ये फ्लैग में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो आपको एंट्री लेनी है, असेंडिंग फ्लैग बने असेंडिंग चैनल बने तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। अब ये सपोज के डिसेंडिंग या असेंडिंग और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो फर्स्ट टारगेट तो आपका ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये जो पोल की लेंथ है वो आप यहाँ पे ऐड कर लोगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार का इसलिए बोलते हैं ये जो पूरी रैली है उसके बीच में ये फ्लैग पेनेंट या ट्रायंगल बनता है और वो कंटिन्यूएशन आगे की ओर करता है, मगर ये जरूर नहीं है कंटिन्यू हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि फ्लैग बना और ऊपर की साइड ब्रेकआउट देने की जगह नीचे से ब्रेकआउट दिया और रिवर्स कर दिया, जैसे मैंने अभी आपको ट्रायंगल में एक समझाया था, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। देखिए पहले मैं पेरेंट का एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ देखिए ये हिंडाल्को का चार्ट है,
और डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ देखिए एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे मैंने टॉप्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और बॉटम्स को ड्रॉ कर कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ये 3 वीक से कम है, ठीक है। ये एक है तो ट्रायंगल का शेप, मगर पेरेंट कहला जाएगा क्योंकि 3 वीक से कम है, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, जैसे मैंने ट्रायंगल में समझाया था, पहला टारगेट ये बीच वाला पोर्शन, ठीक है। ये प्राइस माइनस ये प्राइस, जो डिफरेंस निकलेगा यहाँ पे या नीचे की साइड ब्रेकआउट है वहां पे ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहला टारगेट आपका ये रहेगा, सेकंड बेस टारगेट, ठीक है। ये अब और एक चीज, ये तो पेनेंट है, तो पेनेंट में हम क्या करेंगे, ये लोगे बेस टारगेट, इसका डिफरेंस और इसका बेस जो है इसका डिफरेंस आप निकालोगे, ठीक है। वो फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट ये पोल का लेंथ ले लोगे, ठीक है। अब देखिए सपोज कि ये 660 का रेंज है और ये लोएस्ट पार्ट सपोज कि 600 का रेंज है, तो 60 रुपीज का डिफरेंस हुआ। सपोज कि ये 640 पे ब्रेकआउट दे रहा है, 640 पे 60, तो हमारा टारगेट हो गया 700, ठीक है। ये टारगेट कैलकुलेशन। अब ये रेंज देखिए, यहाँ से इसने रैली करना चालू किया, तो ये रेंज सपोज कि 500 का है और ये है 660 का, मतलब ऑलमोस्ट 160। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आपको 160 पॉइंट्स आपको सेकंड टारगेट करके, ठीक है। तो ये पोल का तरीका है, ठीक है। यहाँ देखिए ये हिंडाल्को का ही चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम चार्ट। जैसे मैंने बताया था अप ट्रेंड पे फ्लैग बनता है, पेरेंट बनता है, वैसे डाउन ट्रेंड पे भी फ्लैग और पेरेंट बनता है। उसको इन्वर्टेड फ्लैग या इन्वर्टेड पैटर्न बोला जाएगा, फ्लैग का ही इन्वर्टेड पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ देखिए डाउन ट्रेंड था, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेंड लाइन्स कनेक्ट किए, एक पॉइंट पे ये मर्ज हो रहे, कन्वर्ज हो रहे, ठीक है, एक पेरेंट बना, ठीक है। अब इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, हमारा फर्स्ट टारगेट ये था, ये ऑलरेडी अचीव कर लिया। सेकंड टारगेट ये था, मगर ये टारगेट अचीव नहीं किया, उल्टा ये ऊपर चला गया, ठीक है। जो ये प्राइस माइनस ये प्राइस का जो डिफरेंस था वो तो उसने ऑलरेडी अचीव कर लिया, उससे ज्यादा अचीव कर लिया, मगर जो पोल का लेंथ है वो अचीव नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको फर्स्ट टारगेट ये रखना है और बाकी फिर आपको डाउ थ्योरी के हिसाब से आपको, जैसे ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर स्लैंटिंग था, ब्रेकआउट दिया, हम एंट्री ले सकते हैं। लास्ट बॉटम ये था, एंट्री लिया, स्टॉप लॉस हमारा लास्ट टॉप रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओगे, जैसे ही आपका लास्ट, जैसे यहाँ आया, फिर आपको ये रखना है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ये रहेगा, यहाँ पे आके आपका स्टॉप लॉस एग्जिट कर देना है, ठीक है। इतना पोर्शन आपको प्रॉफिट, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए टाटा स्टील का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये एक डाउनफॉल के बाद एक अप ट्रेंड हुआ, ठीक है। ये मैंने टॉप्स कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे बॉटम्स कनेक्ट करके मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ये एक डिसेंडिंग चैनल बना, ठीक है। ये एक फ्लैग का पोल बन गया, फ्लैग का पैटर्न बन गया, ठीक है। एक प्रकार से फ्लैग बन गया, ठीक है। ये डिसेंडिंग है, ठीक है। हमको सिर्फ ट्रेंड लाइन देखना है, ट्रेंड लाइन कौन सी ओर है, नीचे की ओर है, ठीक है। ब्रेकआउट दे हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो देखना क्या है, लास्ट टॉप और ट्रेंड लाइन दोनों क्रॉस होने चाहिए। ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रॉस करता है, लास्ट टॉप कौन सा ये है, ये भी क्रॉस करता है, तो ये कैंडल के ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये माइनस ये, ठीक है, क्योंकि ये पूरे चैनल के अंदर ये हाईएस्ट प्राइस है और ये लोएस्ट प्राइस है, ठीक है। ये जो है लोएस्ट प्राइस है और ये जो है हाईएस्ट प्राइस है, तो ये सपोज कि 120 है और ये सपोज कि 110 है, तो 110 माइनस 120 10 रुपया। हम यहाँ पे सपोज ब्रेकआउट करें, सपोज कि 117 का लेवल है, 117 में 10 ऐड कर देंगे, 127 का ये बैंड का जो डिफरेंस है वो आपका फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट ये पोल लेंथ, ठीक है। यहाँ देखिए ये LNT जो लार्सन एंड टुब्रो बोलते हैं उसका चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है।
ये एक अपट्रेंड था, यहाँ पे मैंने टॉप्स कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन और बॉटम्स कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। एक प्रकार का चैनल और फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैं इसको आपको थोड़ा चार्ट में समझाता हूँ तो थोड़ा सही रहेगा। अच्छा, ये देखिए, मैं थोड़ी देर पहले जो असेंडिंग ट्रायंगल का जो एक बोल रहा था कि जो जहाँ पे हमको एंट्री नहीं लेनी है, वो देखिए, वो ये पैटर्न है, ठीक है। हाँ, देखिए, ये ट्रायंगल का जो सीलिंग प्राइस का जो ट्रेंड लाइन है वो ऊपर साइड स्लैंटिंग है, फ्लोर प्राइस का जो ट्रेंड लाइन है वो भी ऊपर साइड स्लैंटिंग है, ठीक है। बोलने में तो ये असेंडिंग ट्रायंगल ही बोला जाएगा, ठीक है। मगर ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको अगर प्राइस अगर ऊपर काट के क्रॉसिंग देता तो हमको एंट्री नहीं लेनी है। ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको क्रॉस करके नीचे आए तो एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का मैं ट्रायंगल का एग्जांपल दे रहा था कि अगर इस ट्रायंगल में आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड एंट्री लेने से पहले आपको ध्यान रखना है जब ट्रेंड लाइन कौन सी बनी है उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ देखिए, ये फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। अब ये चीज देखिए, अब ये जो चैनल है, यहाँ पे एक छोटा सा स्पाइक आया, इसने ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की मगर फेल गया, सस्टेन नहीं किया, अंदर आ गया, ठीक है। बाकी पूरा ब्रेकआउट यहाँ गया, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट ये है, लोएस्ट पॉइंट ये है, मतलब ये जो लेवल है और ये जो लेवल है, इसका डिफरेंस निकालेंगे और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका लेवल कौन सा है। जैसे सपोज की 1500 की लेवल, 1500 पकड़ लेते, ठीक है। और ये लेवल है करीबन 1252, 1250 पकड़ लेते। 1500 माइनस 1250, 250 पॉइंट। ब्रेकआउट कहाँ दे रहा है, करीबन 1308, सपोज 1300 पकड़ लेते, 1300 में 250 पॉइंट, मतलब 1550 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। ये लेवल पे 1550 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। फिर सेकंड टारगेट जो होल्ड कर लेते हैं वो, ठीक है। अब आप देखते हैं, यहाँ देखिए, 1550 करीबन यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये लेवल पे 1550 फर्स्ट टारगेट जो बैंड का डिफरेंस था, ठीक है, वो अचीव हो गया, ठीक है। सेकंड टारगेट पोल का लेंथ, पोल का लेंथ ये रहेगा। ये लेवल कौन सा है, करीबन 800 है, और ये लेवल करीबन 1500। सपोज की 700 रुपये का डिफरेंस है। ये लेवल कौन सा है, करीबन 1300, 1300 और 700, 2000, ठीक है। मैं अंदाजा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, ऑलमोस्ट 2000, ये रहा 2000 ऊपर क्रॉस कर गया। ये लेवल के आपका टारगेट अचीव हो गया, दोनों टारगेट, ठीक है। ये चैनल का टारगेट प्लस ये जो पोल का टारगेट है, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पोल है, ठीक है। यहाँ से लेके ये हम इसको उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, ठीक है। देखिए ऑलमोस्ट 2000 के पास है, ठीक है। ये फर्स्ट टारगेट, सॉरी सेकंड टारगेट, होल्ड करते हैं सेकंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, जो बैंड का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो रहेगा। वो हम उठा के यहाँ रख देंगे, वो भी हमारा अचीव हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न इसलिए बोला जाता है, मगर ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूएशन हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न जो इसको बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो रैली है उतना ही वो आगे और कंटिन्यू करता है। मगर ये जरूरी नहीं है, अगर ये नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया होता तो ये रिवर्सल हो जाता, ये जो ट्रेंड था वो खत्म, नया डाउन ट्रेंड चालू हो जाता, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कंटिन्यूएशन पैटर्न हो ही, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ देखिए, एक रैली किया, फिर वापस एक प्रकार का फ्लैग का पैटर्न बना है, मगर इसको हम फ्लैग नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये देखिए, ये करीबन नवंबर 2022 से ये करीबन जुलाई 2023, मतलब ये करीबन 7-8 महीना, ठीक है। हमारा फ्लैग का पैटर्न का रूल क्या है, 3 वीक्स से कम, ये 7-8 महीना। तो ये हम इसको चैनल तरीके ट्रीट करेंगे। तो चैनल का
जो रूल्स है एंट्री लेने का, जैसे ये डिसेंडिंग चैनल है तो हम ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे तो हम एंट्री लेंगे, टारगेट हाईएस्ट प्राइस मतलब, और इसमें लोएस्ट प्राइस ये है, ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस, या फिर ये ट्रेंड का डिफरेंस आप ट्रेंड लाइन से कैलकुलेट कर लीजिए। ट्रेंड लाइन उठाइए, बैंड का जो डिफरेंस है वो उठाइए और यहाँ पे आप रख दीजिए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ये फर्स्ट टारगेट नहीं, ये टारगेट है, क्योंकि ये फ्लैग नहीं करना जाएगा, ये सिर्फ चैनल है, तो चैनल का टारगेट निकालने का तरीका ये है, ठीक है। तो ये आपको आज के कंसेप्ट क्लियर हो गए, ट्रायंगल्स, फ्लैग्स और पेनल्स, ठीक है। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए कि फ्लैग्स और ट्रायंगल या पेनेंट, ठीक है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा ड्यूरेशन पे है, ठीक है, उसको ट्रायंगल बोलेंगे, फ्लैग बोलेंगे, पेनेंट बोलेंगे, वो सब आप माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, डाउ थियरी और ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में एंट्री कैसे लेते हैं, बस उतना ही आपको ध्यान रखना है। ये जो पैटर्न्स है, ट्रायंगल्स है, फ्लैग्स है, पेनेंट्स है, ये सिर्फ आपको टारगेट के लिए यूज आते हैं। एंट्री लेने के लिए आपको जो ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट है वही आपको यूज करना है। अब देखिए कोई फ्लैग बना, ठीक है, या चैनल बना या ट्रायंगल बना। अब चैनल क्या है, दो ट्रायंगल से बनता है। चैनल में और ट्रायंगल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि चैनल पैरेलल रहता है, ठीक है, जैसे रेलवे ट्रैक की तरह, ऊपर की साइड पैरेलल हो या हॉरिजॉन्टल में पैरेलल जा रहा हो या डाउन साइड में पैरेलल जा रहा हो, मगर पैरेलल रहता है, कभी भी कन्वर्ज नहीं होते, एक साथ मिलते नहीं है, ठीक है। तो ये चैनल हो गए। ट्रायंगल क्या है, वो भी दो ट्रेंड लाइन से बनता है, मगर वो एक जगह जाके मिलते हैं, कन्वर्ज होते हैं, ठीक है। चैनल में और ट्रेंड लाइन में, सॉरी ट्रायंगल में ये डिफरेंस है कि कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ चैनल कन्वर्ज नहीं होता है, एक जगह जाके मीट नहीं होता है, ट्रायंगल एक जगह जाके एक पॉइंट पे मिलते हैं दो ट्रेंड लाइन्स, ठीक है। तो इसलिए बाकी ट्रेड करने का तरीका वही सेम ट्रेंड लाइन का है, सब कुछ सेम है। फ्लैग्स में भी क्या है, फ्लैग्स एक प्रकार का चैनल ही है, सिर्फ उसका टाइम ड्यूरेशन कम है और साथ में उसको एक पोल रहता है। पेनेंट क्या है, वो भी एक प्रकार का ट्रायंगल ही है, उसके साथ एक पोल रहता है, बस और कोई डिफरेंस नहीं। हमको सिर्फ ये चैनल, ये ट्रायंगल या फ्लैग या पेनेंट, ये सब सिर्फ एक टारगेट कैलकुलेशन में यूज आता है, बाकी ट्रेड करने का तरीका वही ट्रेंड लाइन का है, सेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, हॉरिजॉन्टल हो, जो भी हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ वही चीज आपको माइंड में रखना है कि ट्रायंगल्स, फ्लैग्स, पेनेंट्स को ट्रेड करने का जो सही तरीका है वो आपको पहले आप कंसेप्ट, जैसे कंसेशन में मैंने सिखाया, डाउ थ्योरी प्लस ट्रेंड लाइन, वो आप क्लियर कर लीजिए। उसके बेस के ऊपर आपको एंट्री लेनी है। टारगेट के लिए आप सिर्फ इसको देखिए कि कौन सा पैटर्न बना है, उसका टारगेट देख लीजिए, बस। बाकी सारे कंफ्यूजन आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो आज का ये कंसेप्ट जो कंटिन्यूएशन पैटर्न्स का है, ट्रायंगल्स, फ्लैग्स एंड पेरेंट्स, ये आपको पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में भी सीखेंगे, वेजेस के बारे में सीखेंगे, डबल टॉप, डबल बॉटम्स वगैरह के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, एंजॉय ट्रेडिंग।